हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, एंड गुड मॉर्निंग सभी को। क्योंकि अभी सुबह के 1 बज रहा है और अभी ड्यूटी पर आए हैं, नाइट ड्यूटी में 12/8 में। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई का कमेंट था, बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर आपको गेट पे ड्यूटी कैसे मिला, कितने दिन के बाद मिला, ज्वाइनिंग के कितने दिन के बाद गेट पे ड्यूटी मिलता है और क्या क्या प्रोसेस रहता है, और ये भी बताइए कि गेट पे ड्यूटी अच्छा है कि ख़राब है, और इसका मेडिकल क्या होना चाहिए गेट पे ड्यूटी के लिए। तो बहुत सारे भाई का ये सब कमेंट आ रहा था, तो सोचे कि चलिए इसके बारे में एक वीडियो और बना देते हैं और आप सबको बता देते हैं। तो चलिए बताएंगे पूरा डिटेल से दोस्तों। तो सबसे पहले, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा और अच्छी तरह से मैं आप सबको बताता हूँ। अभी एक गाड़ी आने वाली है तो पहले गाड़ी पास करवा देते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं और बताएंगे पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आप सबको बताते हैं। और जितने भी नए भाई ग्रुप डी में ज्वाइनिंग किए हैं ट्रैकमैन पोस्ट पर, सबसे पहले उनको बता देता हूं और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, मेरा ज्वाइनिंग 2016 में हुआ था और लगभग 7-8 साल हो गया, 8वां रनिंग है। 7 साल कंप्लीट हो गया, 8वां रनिंग है। तो यहाँ पे मेरा सेक्शन में एक गेट पड़ता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, ऐसे 4 गेट है। तो 4 गेट में एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है और बाकी 3 हैं जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का। तो ऑपरेटिंग से कोई मतलब नहीं है हम सबका, और जो इंजीनियरिंग गेट है उसी पे हम सबका ड्यूटी रहता है। जो ट्रैकमैन पोस्ट का, जितने भी ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं तो उनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का गेट मिल सकता है, ना ही ऑपरेटिंग का मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग दूसरा डिपार्टमेंट है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का गेट होम सिग्नल के अंदर में रहता है और जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का गेट होम सिग्नल के बाहर में रहता है, मेन लाइन में। तो ये स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर के बाद है और होम सिग्नल के बाद में है ये गेट। तो यहाँ पे हम सबका ड्यूटी मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा ड्यूटी, पहले तो मेरा ट्रेनिंग हुआ था 1-1.5 साल पहले गेट का। ये जो रेस्ट के लिए रहता है, जैसे 3 तो कंप्लीट है यहाँ पे ड्यूटी के लिए, जैसे 8 से 4, फिर 4 से 12, 12 से 8, 3 शिफ्ट चलता है। तो 3 गेटमैन यहाँ फिक्स है, उसको रेगुलर ड्यूटी करना है। बाकी 3 आदमी को एक्स्ट्रा में रेस्ट कीपर के लिए छुड़ाने के लिए, जो रेगुलर गेटमैन है उसको रेस्ट छुड़ाने के लिए 3 आदमी को एक्स्ट्रा रखा जाता है। तो वही 3 आदमी में एक मेरा नाम था और बाकी 2 आदमी और है, उसका भी नाम था। तो उसी का ट्रेनिंग हुआ था 1-1.5 साल पहले। तो ट्रेनिंग किए थे, उस टाइम ट्रेनिंग किए थे। और इसमें मेडिकल भी खोलता है आपका। मेडिकल जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं जिनको ट्रैकमैन पोस्ट मिला है, उनको A3 मेडिकल है तो गेट पे ड्यूटी आपको मिलेगा। अगर A3 नहीं है, B1 है चाहे B2 है, तो उनको गेट पे ड्यूटी नहीं मिलेगा। जो जिनका ये है, A2 है, A3 है, उनको गेट पे ड्यूटी मिल जाएगा। बाकी उससे ख़राब अगर मेडिकल है तो फिर आपको गेट पे ड्यूटी नहीं मिलेगा। A3 वाले मेडिकल वाले को गेट पे ड्यूटी मिलता है। तो मेरा मेडिकल A3 है, तो मैं ट्रेनिंग के लिए बोला था कि मैं भी गेट पे ड्यूटी करता। तो मेरा ट्रेनिंग 1-1.5 साल पहले हुआ।
तो 1-1.5 साल पहले हुआ, तो अभी जो परमानेंट गेटमैन था एक, उसका ट्रैक मशीन पे हो गया, तो उसी के जगह पे मेरे को शिफ्ट किया गया है। और अभी लगभग 1 हफ्ता से रेगुलर हम ड्यूटी कर रहे हैं गेट पर। अभी जिन भी भाई का ज्वाइनिंग हुआ है ट्रैकमैन पोस्ट पर, उनके सेक्शन में कितना गेट पड़ता है वो हिसाब से आपको ड्यूटी मिलेगा और उसके लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक गेट था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, तो उसका तो परमानेंट 3 था, तो उसमें से एक गया, तो उसके जगह पे हम आए हैं और उसके जगह पे हम ड्यूटी कर रहे हैं। अगर किसी किसी सेक्शन में ज़्यादा गेट रहता है, 2 3 4 रहता है, जहाँ सिटी रहता है, सिटी में तो बहुत ज़्यादा गेट रहता है, बहुत बड़ा शहर में, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है और गेट भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उधर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का गेट बहुत ज़्यादा मिलता है। और कहीं कहीं ब्रिज बना दिया जाता है तो गेट बंद हो जाता है, तो कहीं कहीं पे रहता है गेट, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में ही आता है। और कहीं जैसे छोटा सिटी हो गया, चाहे छोटा स्टेशन हो गया, तो वहाँ पे गेट उट नहीं रहता है। तो जहाँ पे गेट ज़्यादा रहता है वहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा रहता है गेटमैन का, और जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे बहुत कम रहता है। तो ये दोस्तों सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ड्यूटी जैसे छोटा स्टेशन पे है तो वहाँ पे तो गेट 1-2 होगा, चाहे नहीं भी होगा। तो गेट अगर रहेगा तभी गेट पे ड्यूटी मिलेगा, गेट नहीं रहा तो आपको गेट पे ड्यूटी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक गेट था तो एक आदमी गया, तो उसके जगह पे हम आए हैं, अगर नहीं रहता तो नहीं है। तो जिन भाई के सेक्शन में अगर गेट है, 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, ऐसे शहर में तो ज़्यादा रहता है, लेकिन लोकल एरिया में बहुत कम रहता है गेट। शहर में ज़्यादा रहता है, बड़ा सिटी में ज़्यादा रहता है। तो जो बड़ा सिटी में जिनका ज्वाइनिंग हुआ है और उनका सेक्शन वहाँ पे है और गेट है, तो अगर वहाँ पे वैकेंसी खाली है तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि आप गेट पे जाना चाहते हैं कि नहीं। वो आपसे पूछेंगे, जो आपके साहब हैं, जो PWI हुए, वो पूछेंगे कि आप गेट पे ड्यूटी करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर उसमें हाँ बोलिएगा तो आपका ट्रेनिंग होगा, अगर मना करिएगा तो फिर आपका ट्रेनिंग नहीं होगा, दूसरे आपके जगह दूसरे आदमी को बोला जाएगा। अगर बोलते हैं तो आपका ट्रेनिंग होगा। और उसमें मेडिकल भी खोलता है, मेडिकल A3 होना चाहिए। A3 से अगर B1 हुआ, चाहे B2 हुआ, तो आपको गेट पे ड्यूटी नहीं मिलेगा। A3 है, चाहे A2 है, चाहे A1 है, तो ये सब अगर मेडिकल है तो आपको गेट पे ड्यूटी मिल जाएगा। अब चलिए ये बताते हैं आप सबको कि गेट पे ड्यूटी करने के फ़ायदे। गेट पे ड्यूटी करने से दोस्तों फ़ायदा ये है कि आपको रेस्ट मिलेगा, और जैसे गैंग में हार्ड वर्क करना पड़ता है तो वो हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा पढ़ाई का भी टाइम मिलता है, पढ़ाई लिखाई का टाइम मिल जाएगा। अगर आपके सेक्शन में गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा है तो थोड़ा डिस्टर्ब रहिएगा। अगर कम है, जैसे 8 घंटे में 10 गाड़ी गया, चाहे 5 गाड़ी गया, चाहे 8 गाड़ी गया, अगर इतना गाड़ी गया दिन भर में 8 घंटे में, तो आप आराम से कुछ तैयारी कर सकते हैं उस ड्यूटी के दौरान। अगर गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा है, जैसे अभी नाइट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी है, कल ड्यूटी किए थे तो 17 गाड़ी को पास किए 8 घंटे में, 17 गाड़ी को। तो मिनट मिनट पे ही फ़ोन आता है, 5 मिनट भी नहीं होता है तो कॉल आ जाता है स्टेशन से कि अभी गाड़ी जाने वाली है, जो गेट बंद करो। तो नाइट में यहाँ पे गाड़ी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, और दिन में उतना नहीं है, 10 है, 12 है, ये हिसाब से इधर है। तो जहाँ अगर गाड़ी का मूवमेंट कम है, सिंगल लाइन है, तो उधर ज़्यादा से ज़्यादा 8 गाड़ी जाता होगा, चाहे 5 गाड़ी जाता होगा। तो वो स्थिति में आप दूसरा चीज़ का तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ये तो मैं आप सबको फ़ायदा बताया कि ये सब कर सकते हैं। अब नुकसान आप सबको बताते हैं कि गेट पे ड्यूटी करने से क्या क्या नुकसान है। गेट पे ड्यूटी करने से देखिए पूरा यूनिफॉर्म में रहना ज़रूरी है। शूज हो गया, ये रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, ड्रेस हो गया, और टॉर्च वगैरह, सीटी, ये सब रखना ज़रूरी है।
और जैसे कोई गाड़ी पास होती है तो गाड़ी पे ध्यान देना है, उसका व्हील चेक करना है कि गाड़ी का कुछ पार्ट लटका हुआ तो नहीं जा रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो ये सब स्टेशन मास्टर को बताना है। अगर नहीं देखें, बाय चांस मिस्टेक हो गया, नहीं देखें, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि आप ड्यूटी पे थे तो क्यों नहीं देखे। तो ये सब देखिए नुकसान है। और ट्रैफिक का भी कुछ सुनना पड़ता है। ट्रैफिक वाला जैसे रोड पे बाइक वाला हो गया चाहे बस वाला हो गया, कोई भी आपको गाली दे के चला जाएगा। जैसे गेट बंद हुआ तो गेट थोड़ा 5 मिनट पहले ही बंद करना पड़ता है, गाड़ी आने से 5 मिनट पहले ही बंद करना पड़ता है। और उस दौरान आपको कोई गाली भी दे सकता है, इतना जल्दी क्यों गेट बंद कर दिया, अभी गाड़ी नहीं आ रहा है, ये गेट खोलो, ये सब बोलता है पब्लिक। और जब गाड़ी पास हो जाने के बाद, जब गाड़ी पास हो जाती है तो 1 मिनट के बाद ही गेट खुलता है। 1 मिनट जब बीत जाएगा उसके बाद आप जाके गेट खोल सकते हैं। जैसे गाड़ी पास हुआ तुरंत गेट नहीं खुलता है। तो जैसे ही गाड़ी पास होता है, पास जैसी गाड़ी होने के बाद फिर पूरा हॉर्न सब मारना चालू हो जाता है सबका, बस वाला हो गया, बाइक वाला हो गया, पूरा चिल्लाना चालू हो जाता है। इस दौरान कोई आपको गाली भी दे देगा तो ये सब पूरा सहन करना पड़ेगा दोस्तों, अगर गेट पे ड्यूटी करना चाहते हैं तो। देखिए गेट मैन को ये सब सुनना पड़ता है। और हाँ, पूरा ड्रेस में होना ही होना, क्योंकि गेट पे कोई भी साहब आ जाते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। नाइट हो गया चाहे डे हो गया, कभी भी आ सकते हैं और आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं कि कैसे गेट बंद करते हैं, किस तरह से खोलते हैं। इसमें देखिए एक स्लाइडिंग बूम का उपयोग किया जाता है। जैसे लाइन उन कट गया तो स्लाइडिंग बूम से गेट बंद करते हैं। तो ये सब पूरा गेट के बारे में पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, जानकारी होना ज़रूरी है। जहाँ यहाँ पे जितना भी चीज़ है लगा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हो गया चाहे स्लाइडिंग बूम हो गया, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी नहीं है, अगर नहीं बता पाएँ, अगर कोई साहब पूछें और नहीं बता पाएँ तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो गेट पे ड्यूटी करना चाहते हैं तो ये सब पूरा जानकारी होना ज़रूरी है। गाली सुनना ज़रूरी है, सहन करना ज़रूरी है, कभी कभी बोला बोली भी हो जाता है। तो ये सब अगर सहन शक्ति है आप में तो गेट पे ड्यूटी कर सकते हैं। पहले मेरे को मालूम नहीं था, जब ट्रेनिंग हुआ था तो मालूम नहीं था कि ये सब भी दिक्कत होता है। जब ट्रेनिंग हो गया तो फिर सब गेट वाला बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा बात है। तो जब ट्रेनिंग हो गया तो करना ही पड़ेगा। गेट पर ड्यूटी दोस्तों आराम का तो है, लेकिन जिम्मेवारी का भी है। और पूरा ध्यान से गेट बंद करना पड़ता है, गेट खोलना पड़ता है, सिग्नल देखना पड़ता है, ये सब पूरा गाड़ी को भी देखना पड़ता है। जिम्मेवारी का है लेकिन आराम का है, और आप इसमें पढ़ाई कर सकते। और एक भाई कमेंट किए थे कि सर इसमें सर्विस रिकॉर्ड भी पूछा जाता है कि जैसे 2 साल हो गया चाहे 3 साल हो गया तो गेट पे ड्यूटी मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके सेक्शन में गेट है और वहाँ पे वैकेंसी है तो ज्वाइनिंग के कभी भी आप गेट पे लिख के दे सकते हैं कि हाँ हम गेट पे ड्यूटी करना चाहते हैं, अगर वैकेंसी खाली है तो ट्रेनिंग करवाया जाए मुझे, और हम गेट पे ड्यूटी करने के लिए सक्षम हैं। तो ये ऐसा लिख के दे सकते हैं अपना PWI ऑफिस में, और बता सकते हैं कि सर हम गेट पे ड्यूटी करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। और इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हाँ 2 साल हो जाएगा चाहे 3 साल होगा तो आप गेट पे ड्यूटी कर सकते हैं। कभी भी आपको थी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है, ज्वाइनिंग के 1 दिन के बाद चाहे 2 दिन के बाद, जब भी आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर बोलिएगा तो आपको भेजा जाएगा, नहीं बोलिएगा तो नहीं भेजा। तो मैं आप सबको बता दिया कि गेटमैन ड्यूटी कैसा है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये भी बता दिया। फ़ायदा ये है कि आप कुछ बात सुन के कुछ इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं, दूसरा एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए फुल टाइम मिलेगा इसमें, और आराम से ड्यूटी भी कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड वर्क का काम नहीं है, और अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, बस ये फ़ायदा है। लेकिन जो भी यहाँ पे ड्यूटी करने का है वो पूरा ध्यान से एकदम अच्छी तरह से करना है।
जो भी गेट पे ड्यूटी करते हैं और जो करना चाहते हैं उनको पूरा एकदम जिम्मेवारी से करना पड़ेगा। और हम अभी कर रहे हैं तो पूरा जिम्मेवारी से करना पड़ता है। जैसे जो भी कॉल आता है, चाहे यहाँ पे एक डायरी रहता है, उस पर टाइमिंग वाइमिंग सब लिखना पड़ता है, गाड़ी को देखना पड़ता है, टॉर्च से देखना पड़ता है कि गाड़ी में कुछ फॉल्ट तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत रहता है तो हम यहाँ से कॉल करके बताते हैं कि हाँ ये गाड़ी में इतना बोगी नंबर आगे से चाहे पीछे से इतना बोगी नंबर में ये प्रॉब्लम है। तो ये सब बताना पड़ता है, देखना पड़ता है। बाकी आराम का ड्यूटी है और इसमें आप अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो जो भी बताने का था दोस्तों मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ बताने के लिए भूल गया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों। और डेली की तरह आज भी सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।